किसान भाइयों, आपने तो इलायची ज़रूर देखा है। इस पे वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो मैंने वीडियो बनाना चालू किया। और इलायची का खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसके सारे A to Z फॉर्मूले बताएंगे। और आप इलायची कैसे लगा सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। ऐसे तो इलायची का दाम जान के चौंक जाइएगा, कभी 7,000 रहता है, कभी 6,000 रहता है। उसका भी दाम वेरिएंट करते रहता है। कभी आपको 800 रुपये से कम तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह महंगा बिकता है। और इलायची का मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इलायची सारे चीज़ में मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है, या आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें इलायची का सुगंध इतना अच्छा आता है जो लोग उसे ऐसे भी खाते हैं। ऐसे तो इसके लिए आप लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा चीज़ों की। इलायची आप कहीं आराम से लगा सकते हैं। ऐसे तो लगाने के लिए आप कौन सा मिट्टी चाहिए, ये सब बारे में अंत तक आप देखते रहें वीडियो को। तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे तो इलायची लगाने के लिए आपको दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी जिसमें जल निकासी हो, काली मिट्टी की खेती की जाती है, जो कि खेती बहुत अच्छा देखा जाता है। एक बार खेती की जाती है तो वो 15-20 साल तक आराम से वो प्लांट चलते रहता है। एक प्लांट आप लगा लीजिए तो देखा जाता है जो 15-20 साल आराम से वही खेत में लगा रहता है और फलते रहता है, तुड़ाई होते रहता है। एक प्लांट आप लगाइएगा तो इस साल लगाइएगा तो 2 साल बाद तक वो तुड़ाई देते रहेगा। मतलब 2 साल बाद से तुड़ाई चालू होगा, उसके बाद आप 15-20 साल तक वो तुड़ाई करता रहता है। जैसे आपको एक तरह से देखिए, केला का जो वेराइटी होता है, केला में एक बार केला का प्लांट लगा दीजिएगा तो वो बराबर केला देते रहेगा। लेकिन इसमें वो ऐसा होता है, ये छोटा छोटा हल्दी के टाइप का प्लांट दिखने में लगेगा और छोटा ही रहेगा। इतना फल देगा जो इतना देगा जो आप जान के चौंक जाइएगा, और वही फल को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आप अगर चाहिएगा जो घर में जो आपके पास इलायची है वैसा इलायची से आप ग्रो करना, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर में जो आपके पास इलायची होता है वो अध पका रहता है। अध पका इलायची मतलब एक तरह से समझिए जैसे केला अध पका लोग काट के रख लेते हैं घर में और वो सब्जी बनाते हैं, वैसे ही सब्जी में डालने के लिए अध पका रहता है। उसे मतलब एक तरह से तोड़ लिया जाता है और सुखाया जाता है। और पका अगर इलायची मिल जाए मतलब वो पेड़ में छोड़ दिया जाता है 20-25 इलायची। आपके पास अगर फल कोई चीज़ के फल का प्लांट होगा तो आप भी छोड़ देते होंगे 1-2 प्लांट में, वो में बीज और सारा चीज़ फल उल छोड़ देते होंगे। वैसे ही इलायची का फल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसलिए छोड़ा जाता है जो उसी में रहेगा तो वो अपने आप हरा से थोड़ा ज़्यादा हरा होगा, वो सूख जाएगा, उसी से बीज बनाया जाएगा। ऐसा भी होता है कभी काल जो पेड़ सूखने लगता है तो बीज वही से निकाल के बना लिया जाता है। ऐसे केला में जैसे कंद निकाल के लगाया जाता है वैसा विधि वाला भी लगाया जाता है, इसका खेती की जाती है। जैसे कंद होता है, एक कंद उखाड़ लीजिए केला में और उसे लगा दीजिएगा, तो फिर उसे अच्छी तरह से लगा दीजिए तो वो प्लांट ग्रो हो जाएगा कंद से। उसमें लोग 1 kg, मैं तो इससे पहले भी केला पे वीडियो बनाया था G9 वाला, तो वो तो पाउच आता है टिश्यू कल्चर वाला। लेकिन केला जो प्लांट असली लगाया जाता है गांव देहात में, वो देखिएगा कंद से निकाल लिया जाता है, फिर उसे लगा दिया जाता है। उसे अच्छी तरह से खन के निकाला जाता है। एक प्लांट में आपको 7-8 जो जड़ रहता है उसमें से आप 7-8 जड़ का एक प्लांट निकाल लीजिए और वो उसे लगा दीजिए। बांस का भी खेती वैसे ही की जाती है। बांस पे एक डेडिकेटेड फुल वीडियो मैं बनाने जाऊंगा, वो वीडियो आप देख के चौंक जाइएगा जो ये इतना अच्छा वीडियो कैसे है। इसलिए मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसे वैसे ही इसका भी कंद निकाल लिया जाता है और उसे लगा दिया जाता है। और कंद निकाल के आप जैसे ही लगाइएगा तो उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट की मात्रा 1 kg तो आराम से डाल दें, क्योंकि कंद लगाने के लिए, कोई भी प्लांट का कंद लगाने के लिए 1 kg तो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। और उसमें थोड़ा मिट्टी की बात करें तो आप दोमट मिट्टी और लेटराइट मिट्टी जो काली मिट्टी होती है, अगर उसका व्यवस्था है तो काली मिट्टी भी रख सकते हैं आधा kg के करीब, और उसमें बलुई मिट्टी भी आधा kg के करीब रख सकते हैं। पहले तो वो जो बीज आता है उससे भी आप लगा सकते हैं। बीज अब ऑनलाइन खूब मिलने लगा है। और उधर अगर आप दक्षिण भारत है तो वहाँ रिसर्च सेंटर है, जिसका मैं एक दे दूंगा पेज, वो आप पढ़ लीजिएगा। स्पाइस रिसर्च सेंटर कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। वहाँ से आप बीज इसका मंगवा सकते हैं, वो लोग भी भेजते हैं, ऑनलाइन भेजते हैं। स्पाइस रिसर्च सेंटर में यही आपको पता लगाना है जो हम उत्तर भारत से हैं, उत्तर भारत का कोई वेराइटी बना है। ऐसा भी होता है जैसे आप देख सकते हैं जो अब सेव का वेराइटी बन गया है वो गर्मी के लिए, वैसे ही ये स्पाइस का भी बनने वाला था इलायची का, वो लोग बनाते हैं और वो आपको दे देंगे वो प्लांट, चाहे वो वाला बीज दे देंगे अवेलेबिलिटी
करवा देंगे तो आप उससे प्लांट बना सकते हैं। ऐसे 1-2 प्लांट आप खेती के लिए तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में 3000 से 4000 मिलीमीटर वर्षा होती नहीं है, और 3000 से 4000, 1500 से 4000 कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होगी। अगर बिहार, यूपी में हुआ तो पता चलेगा जो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना बगल में समुद्र है, सब पानी बह जाएंगे और ऊपर से लग जाएंगे। इसलिए आप 1-2 प्लांट लगा सकते हैं, वो भी गमला में लगा सकते हैं, और वो छायादार जगह होना चाहिए। और छायादार जगह ऐसा होना चाहिए 10 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका विकास के लिए रहता है। लेकिन आप अगर भारत की बात करें तो अधिकतर जगह 10 से कम हो जाता है, कभी कभी तो 3-4 हो जाता है बिहार, यूपी में। इसीलिए आप नहीं लगा सकते हैं। आपका फल लगने के बाद हर 15 दिन पे तुराई की जाती है। इस दौरान कोशिश की जाती है इलायची तुराई पूरी तरह पक चुके हो तो आप बहुत अच्छा रहता है। 1 हेक्टेयर नर्सरी तैयार करने के लिए 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। अगर आप खेती करना चाहते हैं तो वहीं से पता लगाइएगा स्पाइस रिसर्च सेंटर में। वहाँ इंग्लिश में आपको बात करना होगा, हिंदी तो वो लोग जानते नहीं हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर हिंदी भाषी होंगे तो ज़रूर जवाब देंगे। जब लंबाई 1 फीट हो जाती है तो रोपाई 2 साल बाद इसमें फल लगने लगते हैं। 1 फीट का प्लांट हो जाएगा, बीज से ग्रो किया जाता है। बीज आप स्प्राउट हो जाता है, आप उसे सिरका द्वारा स्प्राउट करवा सकते हैं। आप जो विनेगर आता है उसमें इसका बीज डाल दीजिएगा, थोड़ा विनेगर लेके और पानी मिला के टिश्यू पेपर पर लगा के डाल दीजिएगा तो स्प्राउट कर जाएगा। और फिर टिश्यू पेपर हटा दीजिएगा और 1 दिन बाद फिर उसे अच्छी सूखी टिश्यू पेपर में पानी डाल के रख दीजिएगा तो वो देखिएगा 2-3 दिन में स्प्राउट कर जाएगा। और स्प्राउट कर जाएगा, विनेगर के चक्कर में वही स्प्राउट कर जाता है। वही प्लांट से ग्रो करवा लेंगे छोटा छोटा बैग में और उसे लगा दीजिएगा। और उसे नहीं हो तो कंद से भी लगा सकते हैं। और इसका 3000 से 4000 वर्षा नहीं हो रही है तो नहीं लगाएं। अगर इसका बना होगा तो आप ज़रूर उसका प्लांट मंगवा के लगा सकते हैं। मैं 1 प्लांट मंगवाने वाला हूँ, सोचे हैं। जो 1 प्लांट मैं लगाया था इससे पहले तो वो सूख गया था। छायादार जगह में बहुत अच्छा हो जाता है, गमला में तो लग जाता है, लेकिन फल देते मैं नहीं देखा हूँ। फल देते अगर देख लूँगा तो ज़रूर एक और